हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी विद दीपक। आप सब लोग अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने अपार्टमेंट्स में और मॉल्स में लिफ्ट का प्रयोग तो डेली बेसिस पे करते ही होगे ना। सोचो क्या हो अगर वो लिफ्ट अचानक से बंद हो जाए, उसके लाइट और पंखा भी ना चले, एकदम अंधेरा हो जाए, आपको फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे और सडनली कोई आपका हाथ पकड़ ले। ऐसा ही हुआ रिया के साथ। रिया जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से अपनी स्कूलिंग पूरी करके मुंबई गई थी। उसका मुंबई यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम में एडमिशन हुआ था। फिलहाल तो वो अपनी फ्रेंड के साथ पीजी में रह रही थी, मगर वो अपने लिए एक सेपरेट फ्लैट ढूंढ रही थी। उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके बजट में मुंबई में कोई फ्लैट ही नहीं मिल रहा था, बहुत ही कम बजट था उसका। एक दिन क्या होता है, ब्रोकर का फोन आता है कि मैम बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आपके लिए एक फ्लैट ढूंढ के निकाला है, आप फटाफट आके देख लो और मना मत करना, और ये फ्लैट जो है ना आपके बजट से भी सस्ता है। ये सुन के रिया खुश हो जाती है। रिया कहती है अच्छा कहाँ पे फ्लैट। ब्रोकर उसको एड्रेस भेजता है और बताता है 13वीं मंजिल पे है। रिया कहती है 13वीं मंजिल से मुझे क्या इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, लिफ्ट तो होगी। तो रिया फटाफट उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। अब जैसे ही दोनों लिफ्ट में जाते हैं ना, तो जो ब्रोकर है वो ना 8th फ्लोर का बटन दबाता है। अब रिया जैसे ही ये देखती है कि ब्रोकर ने 8th फ्लोर का बटन दबाया, 13th का नहीं दबाया, वो हैरान हो जाती है। वो बोलती है भैया आपने तो कहा था कि हमारा जो फ्लैट है वो 13वीं मंजिल पे है, आप तो 8वीं मंजिल का बटन दबा रहे हो। तो जो ब्रोकर है वो कहता है मैम यहाँ पे ना आप लोग 8th फ्लोर से ऊपर लिफ्ट से नहीं जा सकते, आपको 8th फ्लोर तक ही लिफ्ट से आओगे, यहाँ से स्टेयर से ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर आपको नीचे आना है तो 13वीं मंजिल से 8वीं मंजिल तक आपको सीढ़ियों से आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लिफ्ट ले सकते हो। 8th से 13 तक लिफ्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आप मत यूज करना। ये सुन के रिया थोड़ा हैरान हो जाती है, बट वो सोचती है मे भी खराब हो, लिफ्ट इसीलिए ही सस्ता मिल रहा होगा फ्लैट। वो कहती है ठीक है कोई नहीं, थोड़ी फिटनेस भी हो जाएगी, 4-5 फ्लोर में ऊपर नीचे कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये लोग 13th फ्लोर पे जाते हैं। रिया को एल शेप वाला फ्लैट पसंद आता है जिसमें 2 बालकनी थी। अब रिया उसकी पेमेंट करके फाइनल कर देती है। अब सेल्फीज वगैरह खींच के बड़े मजे से इंस्टाग्राम पे डाल रही होती है, स्नैपचैट पे डाल रही होती है, वीडियो कॉल करके अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली को दिखा रही होती है, देखो मुझे कितना अच्छा फ्लैट सस्ते में मिल गया, वो भी सी फेसिंग। अब इन सब में ना रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। अब रिया कहती है मैं डिनर के लिए तो कुछ लाई ही नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि यहाँ आसपास क्या खाने को मिलता है नीचे जाके, और वहीं से कुछ भी ले आती हूँ, कल से मैं बना लूंगी, आज बना बनाया ले आती हूँ। तो 8th फ्लोर तक आती है वो, स्टेयर से वहाँ से लिफ्ट लेती है, नीचे आती है, बाहर जाती है, बाहर देखती है एक ना वड़ा पाव वाला होता है। तो उसको वड़ा पाव वाले को कहती है भाई 3 वड़ा पाव बढ़िया से लगा दे। तो वड़ा पाव वाला उसको देख के कहता है मैम आपको तो कभी देखा नहीं, मैं तो यहाँ रोज वड़ा पाव बेचता हूँ। तो रिया उसको कहती है मैं अभी भी आज ही शिफ्ट हुई हूँ ये इसी वाली अपार्टमेंट में, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में। तो अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तो मैं डेली वड़ा पाव ब्रेकफास्ट में लोगों को सप्लाई करता हूँ, अगर आपको लगवाना हो तो बता देना, मैं सुबह सुबह आपको वड़ा पाव आपके फ्लैट में देने आ जाऊँगा। तो रिया कहती ठीक है, मेरा ना फ्लैट जो है वो 13वीं मंजिल पे। ये सुनते ही वड़ा पाव वाला कहता नहीं नहीं मैडम, मैं वहाँ पे नहीं डिलीवर कर सकता, आप 8th फ्लोर तक ले लेना मेरे से, उसके ऊपर मैं नहीं आऊँगा। रिया सोचती है मे भी ये इसलिए कह रहा होगा कि उसके ऊपर लिफ्ट खराब है और ये ऊपर इतना चढ़ना नहीं चाहता होगा 10-5 रुपए के वड़ा पाव के लिए। तो कहती ठीक है आप अपना नंबर दे दो, मैं फ़ोन कर दूंगी, मुझे कभी चाहिए होगा तो मैं 8th फ्लोर तक ही ले लूंगी। रिया आराम से वड़ा पाव एंजॉय करती है और थोड़ी देर बीच पे वॉक करने के बाद अपनी सोसाइटी में वापस आ जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचती है और लिफ्ट का बटन दबाने लगती है, वो क्या देखती है, लिफ्ट जो है ऑलरेडी 13वीं मंजिल पे खड़ी है। ये देख के वो पहले तो सोच में पड़ जाती है कि मुझे तो बोला गया था कि 8वीं मंजिल से ऊपर लिफ्ट जाती ही नहीं है, तो ये 13वीं मंजिल पे कैसे खड़ी है। फिर वो सोचती है लगता है मैं जब घर वालों से बात कर रही थी ना, तो ये लिफ्ट है ना ठीक हो गई है, ये तो अच्छा ही हो गया, सोने पे सुहागा हो गया कि सस्ते में फ्लैट भी मिल गया और लिफ्ट भी ठीक हो गई। लिफ्ट में जाती है और वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देती है, 13वीं मंजिल का बटन दबा के। धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, दूसरी मंजिल आ गई, तीसरी मंजिल आ गई, चौथी मंजिल आ गई, 5वीं मंजिल आ गई, 7वीं आ गई, 8। अब जैसे 8वीं क्रॉस करती है तो रिया और खुश हो जाती है कि चलो भाई 8वीं मंजिल से मैं ऊपर चली गई, इसका मतलब लिफ्ट एकदम ठीक चल रही है। उसका इतना सोचना ही था कि अचानक से लिफ्ट वहीं रुक जाती है। लिफ्ट का पंखा, लिफ्ट की लाइट सब बंद हो जाती है, एकदम अंधेरा। अब उस लिफ्ट में इतना अंधेरा हो जाता है कि एक हाथ को दूसरा हाथ ना दिखे। रिया फटाफट अपना मोबाइल निकालती है, फ्लैश ऑन करती है और सारे बटन दबाने लगती है लिफ्ट के, और एक भी बटन दब नहीं रहा होता, ऐसा लग रहा होता है मानो पत्थर हो। अचानक से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लग जाती है, फिर किसी के रोने की आवाज़ें आने लग जाती है, फिर ऐसा लगता है बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं आपस में। वो चारों तरफ घूम के देख रही है क्या हो गया, गेट को जोर जोर से पीट रही है, एकदम से उसको ठंडी ठंडी हवा लगने लग जाती है। रिया को अचानक लगता है उसके पीछे कोई तेज तेज सांसें ले रहा है, उसकी गर्दन पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वो जैसे ही पीछे मुड़ने लगती है, उसके मोबाइल का फ्लैश बंद हो जाता है, वो दोबारा मोबाइल चलाने लगती है, सारे बटन दबाने लगती है, लेकिन मोबाइल की बैटरी डेड हो गई। अब रिया लिफ्ट के गेट की तरफ भागती है और दोनों हाथों से भैड़ भैड़ लिफ्ट को बजाने लग जाती है। लिफ्ट नहीं खुल रही, ऐसा लग रहा है मानो लिफ्ट ने उसको निकल लिया, ना उसकी आवाज़ बाहर जा रही है, ना बाहर से कोई आवाज़ उसे अंदर आ रही है। जो उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वो लिफ्ट के अंदर ही सुनाई दे रही हैं, किसी के लड़ने की, किसी के रोने की, किसी के फुसफुसाने की, किसी के हंसने की। रिया की सिचुएशन इस वक्त ऐसे कि काटो तो खून ना निकले।
अब क्या करे वो, बजाई जा रही है, गेट बजाई जा रही है। अचानक से एक हाथ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे आवाज़ आती है, शोर मत करो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। रिया डरते डरते पीछे मुड़ने लगती है और क्या दिखती है, एक बिल्कुल ही भयानक सा चेहरा। अंधेरे में उसको ज़्यादा नहीं दिख रहा था पर उसको इतना पता लग रहा था, एकदम गला हुआ मांस है ऐसा चेहरा है। और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता क्या हुआ। फिर उसको नींद में आवाज़ें सुनाई देती है, रिया बेटे उठ जा, रिया बेटे उठ जा, रिया बेटे उठ जा, तेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। वो एकदम घबराते हुए उठती है, क्या देखती है कि वो तो मध्य प्रदेश में अपने घर में अपने बेडरूम में है। ओह, मैं तो सपना देख रही थी, वो खुद से यूँ कहती है। उसकी मदर भागी भागी आती है, बेटे उठ जा, 2 घंटे में तेरी ट्रेन है, मुझे मुंबई जाना है ना आगे की पढ़ाई करने, फटाफट तैयार हो, तेरा बैग मैंने लगा दिया है, रास्ते के लिए खाना पैक कर दिया है, तैयार हो और निकल, कैब आने वाली होगी। इतने में रिया का फ़ोन बजता है। रिया फ़ोन उठाती है, हेलो। उधर से आवाज़ आती है, मैडम मैं ब्रोकर बोल रहा हूँ मुंबई से, आपने जैसा फ्लैट बोला था वैसा फ्लैट मिल गया है, आपके बजट से बिल्कुल ही सस्ता है, और तो और सी फेसिंग है। ये सुन के रिया हैरान, सी फेसिंग फ्लैट, वो भी मेरे बजट से कम का, और वो 13वीं मंजिल पे है। रिया एकदम शॉक, ये क्या हो रहा है, ये तो वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने सपने में देखा था। इतने में उसके व्हाट्सएप पे 2 मैसेज आते हैं। फ़ोन देखती है और जैसे ही वो देखती है कि ब्रोकर ने फ़ोटोज़ भेजी है और उस फ्लैट को देखती है, वो चिल्लाती है ज़ोर से। उसकी फैमिली भागी भागी आती है, बेटा क्या हुआ क्या हुआ, ये तो वही फ्लैट है। उसकी मदर कहती है, कौन सा फ्लैट है। रिया अपनी मदर को पूरा सपना बताती है और बोलती है कि मेरे को मुंबई नहीं जाना, जो फ्लैट मैंने सपने में देखा, जहाँ मेरे साथ इतना कुछ हुआ, वही फ्लैट मेरे को मेरे ब्रोकर ने अभी फ़ोटो भेजी है, सेम वही फ्लैट, सेम 13वीं मंजिल, सेम लिफ्ट का इशू। उसकी मदर कहती, बेटे मत जा मुंबई, यहीं इंदौर में रह के अपनी पढ़ाई कर ले। एक काम कर तू, इस साल तो तेरा एडमिशन होगा नहीं, डेट निकल गई है ग्रेजुएशन की, तू अगले साल एडमिशन ले लियो, 1 साल घर में बैठ जाए या कोई कंप्यूटर का कोर्स कर ले। लेकिन तुझे अगर सपने से पहले ही पता चल गया कि ये सब होने वाला है और सेम वैसा ही हो रहा है तो मत जा। ये भी कहती है, हाँ माँ मैं नहीं जाऊँगी, पता नहीं ये क्या है, मुझे कैसे सपना आ गया, महाकाल की कृपा थी मैं कैसे बच गई, या मेरे सपने में आके मुझे बता दिया गया कि ऐसा होने वाला है, मैं मुंबई नहीं जाऊँगी। दोस्तों, क्या ये डेजा वू था। ये स्टोरी मुझे रिया ने इंस्टाग्राम पे भेजी है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके पास भी कोई ऐसी ही स्टोरी है जहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल घटना आपके साथ घटी हो, तो उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल पे ज़रूर भेजना। फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।